नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? घर पर हो? ठीक है, सुरक्षित है। आज चलिए जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए, भाषा सेतु। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का पाठ 3, साहसी स्वाति। क्या नाम है आज हमारे चैप्टर का? साहसी स्वाति। ये एक प्रेरक प्रसंग है, मतलब कि ये प्रेरणा लेने वाला किस्सा है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। चलिए जल्दी से आप सबने अपनी बुक निकाल ली है। अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ इसे पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं। यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। सहपाठिन का मतलब होता है बच्चों की साथ में पढ़ने वाली लड़की। साहसी स्वाति की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, है ना। हमें घबराना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं हमारे पाठ पर। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया। यह स्वाति है। पाठशाला मतलब स्कूल में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया तो अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया, मतलब उसकी जान पहचान करवाई और कहा कि यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी है। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। अध्यापिका स्वाति से कहती है कि जो अभी तक हम पाठ पढ़ चुके हैं, तुम इन अपनी दोस्तों की मदद से उनको तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, बहुत सुंदर। जैसे आप लोग सुंदर हो ना, ऐसे स्वाति भी बहुत सुंदर थी। वो चुप चुप सी रहती थी, मगर वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, मतलब दोस्ती करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। जब स्वाति किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, चुप चुप रहती थी, तो उसकी क्लास की कक्षा की लड़कियों को क्या लगा कि स्वाति तो बहुत घमंडी है, और फिर उन्होंने स्वाति की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। फिर क्या होता है बच्चों, एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। निश्चय मतलब इरादा करना। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। आकर्षक मतलब सुंदर, मतलब झील के आसपास का जो वातावरण था वह बहुत ही सुंदर था और पहाड़ी स्थान था, और वहाँ पर फूलों की भरमार उस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। चार चांद लगाना मतलब एक मुहावरा होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है कि सुंदर। चार चांद लगाना एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत सुंदर दिखाई देना, बहुत सुंदर लगना। तो इसी प्रकार फिर अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। द्वार मतलब कि गेट, दरवाज़ा। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरिया बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। स्वाति आज भी अपनी सहपाठिनों से अलग अकेली घूम रही थी। पिकनिक पर भी क्या हुआ बच्चों की स्वाति अकेली ही घूम रही थी, वह किसी के साथ नहीं घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप्प की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज उठी। धप्प मतलब कि किसी के पानी में गिरने की आवाज़ हुई, और ज़ोर से किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आई। स्वाति उठकर तेज़ी से आवाज़ की ओर दौड़ी। जब स्वाति ने धप्प की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो जिधर से आवाज़ आई थी उधर स्वाति दौड़ पड़ी। झील के किनारे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया, वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुँचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही स्वाति झील के पास पहुँची बच्चों, उसे एक लाल कपड़ा दिखाई देता है, और वहाँ जब झील के पास पहुँची तो उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ भी सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। वह भाग दलदल बना हुआ था, मतलब जहाँ पर नीरू गिरी थी वहाँ पर बच्चों पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा, तो वो दलदल होता है। दलदल में क्या होता है, जितना हम ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम वापस से अंदर धंसते हैं, उसमें धंसते जाते हैं।
तो वहाँ पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। जब स्वाति ने बोला कि नीरू मैं किसी को बुला कर ला रही हूँ, तो नीरू हाथ पांव पटक रही थी। तो स्वाति ने एक क्षण मतलब एक छोटा पल भर सोचा और फिर अपने थैले से चाकू निकाला और बेल काटने लगी। जो पास पेड़ की बेल जा रही थी वो बेल काटने लग गई। उसने एक कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। जब नीरू ने बेल पकड़ ली और स्वाति नीरू को अपनी ओर खींचने लगी बच्चों, तो क्या होता है कि स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगते हैं। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, मतलब वह थकी नहीं। अब वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। मतलब नीरू को स्वाति अपनी ओर खींचती रही और बीच बीच में बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। जब स्वाति मदद के लिए बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर जो उसकी अन्य कक्षा की लड़कियां थी वह और उसकी अध्यापिका दोनों वहां पहुंच गई। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घसीटती हुई सूखी ज़मीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मतलब फिर चौकीदार जब तक आ गए तो चौकीदार नीरू को खींचने लगे, लेकिन जब तक स्वाति क्या पूरी पसीने में भीग गई थी और वह निढाल मतलब कि बुरी तरह थक गई थी और फिर ज़मीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगी, मतलब कि उसको बड़ाई की दृष्टि से देखने लगी कि इसने कितना अच्छा काम किया है। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्चे मित्र निकली। मतलब कि नीरू उसे धन्यवाद बोलती है और कहती है कि यदि आज तुम नहीं होती तो मेरी तो जान ही चली जाती और हम तो तुम्हें घमंडी समझ रहे थे, पर तुम तो बहुत सच्चे मित्र हो, पक्के दोस्त हो। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तो स्वाति ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं घमंडी हूँ, लेकिन मुझे किसी से भी बात करने में झिझक महसूस होती है। मैं एकदम से किसी से भी बात नहीं करती हूँ। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। शर्मीली मतलब कि शर्माने वाली। तभी एक लड़की उसमें से बोली कि अब तो हम तुम्हें शर्मीली कहेंगे। और सभी लड़कियाँ ठहाका मारकर हंस पड़ी। ठहाका मारकर हंसना मतलब कि ज़ोर से हंसना। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें मुसीबत के समय भी हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो भी कठिनाई में हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है बच्चों, शब्द भंडार, मैं आपको वह भी पढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवेश, मतलब क्या होता है? दाखिला, एडमिशन। परिचय मतलब होता है जान पहचान, इंट्रोडक्शन। सहायता मतलब मदद, हेल्प करना। मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप। निश्चय, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। आकर्षक, सुंदर। स्थल मतलब स्थान। बेल, बिना तने का पौधा। निढाल मतलब बुरी तरह थक जाना। प्रशंसा, बड़ाई। संकोच, झिझक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।